कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर उसे याद कर रहे होते हैं और फिर हमारे मन में यह भी ख्याल आ जाता है कि क्या वही व्यक्ति हमें भी याद कर रहा होगा या नहीं। जैसे कई बार हमें अचानक से ही छींक आ जाती है और फिर आसपास के लोग टोक देते हैं ना कि तुम्हें कोई याद कर रहा होगा, क्योंकि पुराने जमाने से हम यही सुनते आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये है तो पता नहीं, पर जी हाँ, टेलीपैथी के द्वारा ऐसा हो सकता है। अब टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी मतलब जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या चाहता है, ये आसानी से पता लगा सकते हैं। ये एक परेंद्रिय ज्ञान होता है। महाभारत के समय में यह ज्ञान संजय के पास भी था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो उस समय संजय, जो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब देख रहे थे। उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को भी सुनाया था। और उसी तरह से आज के समय में भी जो टेलीपैथी को अच्छे से सीख लेता है, इस परेंद्रिय ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे भी आसानी से यह भान हो जाता है कि अभी उस व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है और क्या नहीं। जैसे कि जब हमारा किसी के प्रति अत्यधिक लगाव होता है तो इस प्रकार के संकेत स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं। इन्हीं संकेतों को याद आना कहा जाता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि वह या तो भूखा होगा या फिर उसे कोई समस्या होगी। बच्चे के बड़े हो जाने और दूर हो जाने पर भी माँ कभी कभी विचलित भी होती है और फिर यही स्थिति प्रेमी प्रेमिकाओं में भी देखने को मिलती है। ये संचारण ही टेलीपैथी कहलाता है और जिसमें कभी कभी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का भी संकेत मिल जाया करता है। और टेलीपैथी करने के लिए शुद्ध हृदय से, सच्चे दिल से सामने वाले व्यक्ति को बस याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसा करने पर वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं हमें याद करने लगता है। और जब दो व्यक्ति के बीच आत्मा से प्रेम होता है और उनमें से एक जब किसी को याद कर रहा होता है, तो उसी समय या तो उस व्यक्ति की उसके पास कॉल आ जाती है या फिर वह अचानक से ही उस व्यक्ति से मिलने आ जाता है। और फिर वह व्यक्ति कहता है, अरे अभी तो मैं तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम आ भी गए, या फिर तुम्हारा कॉल आ गया। कई बार इससे मिलती जुलती स्थिति हमारे घर में भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि हमारे मन में जो गाना या फिर जुबान पे जो शब्द या फिर बात चल रही होती है, उसी समय हमारे घर में हमारे आसपास बैठा कोई व्यक्ति ही या तो वही गाना गुनगुनाने लगता है या फिर वही शब्द बोल देता है। और फिर हम तब घर में भी यही बात बोल रहे थे, अभी तो मैं यही गाना गाने वाला था और ये तुमने गा दिया, या फिर मेरे मुंह में भी अभी यही बात थी जो तुमने अभी कही। ये तथा साधारण शब्दों में टेलीपैथी का मतलब। और टेलीपैथी को इस प्रकार की विद्या भी माना गया है कि जब आप किसी सार्वजनिक जगह पर हो और यदि कोई पीछे से भी आपको ध्यान से देख रहा होता है, तो आपको कुछ अनयूजुअल सा फील होता है, कुछ अलग सा फील होता है और आप तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। यदि आपको हिचकियां आ रही होती हैं तो लोग कहते हैं कि कोई आपको याद कर रहा है, और कई बार यह सच भी निकलता है। आप यदि अपना ध्यान किसी विशेष व्यक्ति पर केंद्रित करें जो कि आपको जानता हो, तो कुछ समय बाद आपको कुछ अलग सा एहसास होने लगता है। जब आप किसी अनजाने से दोस्ती करना चाहते हो, या फिर मतलब आपकी क्लासमेट हो या फिर कॉलेज में पढ़ता हो, आपके ऑफिस में वर्क करते हो या आपके पड़ोस में रहता हो, सिर्फ आपको सच्चे दिल और भावों से उस व्यक्ति विशेष के बारे में सोचना है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हो जाती है। तो टेलीपैथी के जरिए आप उनसे भी दोस्ती कर सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का भी आपसे बात करने का मन होना शुरू हो जाएगा। यदि आप भी अपने टेलीपैथी को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, सुबह जल्दी उठने की जरूरत है और साथ ही व्यायाम करने की भी जरूरत होती है। ध्यान और व्यायाम से ही आप 1-2 महीने में अपनी टेलीपैथी को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण जब भी आप किसी व्यक्ति को याद करेंगे तो वही व्यक्ति आपको भी याद करना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था कुछ ही आसान शब्दों में टेलीपैथी का मतलब। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।